सो हेलो, हम स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, जीओसी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए जीओसी होता क्या है, राइट? मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं, पहला क्वेश्चन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं जीओसी में। ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी को पता होगा, जिस भी कंपाउंड्स जो भी मॉलिक्यूल्स है अगर उसमें कार्बन्स प्रेजेंट है तो उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, राइट? और हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, इवन हमारी बॉडीज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, है ना? कैसे कह सकते हैं आगे हम जानेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं जीओसी वन, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। मींस इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है ना, वो क्या इफेक्ट प्ले कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड में, और स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हम पूरा एक ऑर्गेनिक का एक बेस तैयार करते हैं ऑर्गेनिक जीओसी वन में, राइट? जीओसी टू में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे, राइट? जो कि हम बाद में देखेंगे, अगर उसमें कुछ नई चीज़ें आती हैं तो हम उसको भी आगे देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं जीओसी वन से। तो जीओसी वन में मैंने पहले ही बोला कि हम पहला पढ़ेंगे टॉपिक क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है मैम? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से जो इफेक्ट आ रहा है किसी भी कंपाउंड्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलो फटाफट एक डेफिनेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, वैसे इसकी कोई जरूरत है नहीं ज्यादा, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अभी मैम ने क्या बोला, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? चलो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या बोला मैम ने अभी, कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड by the movement of electrons, movement of electrons। ठीक है, अभी ये क्या है कि मैंने बोल दिया पर ऐसे फटाफट से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहाँ क्या देख रहे हैं ना, तो अभी इतना ज़्यादा डरना नहीं है, हमें पहले समझना है कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। हमने बोला कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होगा, जो भी कंपाउंड आयंस हमारे पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पता है ना, एटम। अगर कोई भी चीज़ एटम से बनी है, ऐसे तो मोस्टली हर चीज़ें जो हमारे आसपास है वो एटम से बनी हुई है, तो एटम से अगर कोई कंपाउंड लेट से बना हुआ है, कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है वो हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैम ने डेफिनेशन लिखा था, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे मतलब, हाँ अभी इसमें भी क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, इट हैज टू टाइप्स। पहला टाइप क्या होगा हमारा, पहला होगा हमारा परमानेंट इफेक्ट, दूसरा हमारा क्या होगा, टेम्पररी। नाम से ही पता चल रहा है हम सभी को। इस परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट यानी जो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड या आयन में हमेशा प्रेजेंट हो। ठीक है, टेम्पररी का मतलब क्या होगा कि वो हमें कभी कभी देखने को मिलेंगे, राइट? अभी क्या है, परमानेंट में भी बहुत सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे जो हम मेजरली पढ़ते हैं जीओसी वन में, तो अभी उनको देखेंगे। आप सभी ने आई गेस लिख लिया होगा, तो मैं इरेज कर रही हूँ, उसको पॉज कर। चलो अब परमानेंट इफेक्ट के टाइप्स देखते हैं। परमानेंट इफेक्ट में मैम ने बोला कि जो भी इफेक्ट हमें किसी भी कंपाउंड में हमेशा दिखने को मिले उसे हम परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं।